तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर, आप सभी जानते हैं। और बच्चों आज के इस पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सब देखो, जो भी बच्चे आप बैठे ना, आप सभी को क्या करना है, ध्यान से देखना है, केयरफुली वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द टाइम फाइंड आउट करना सीखेंगे। साथ ही हम इसमें लॉस और गेन परसेंट तो हम फाइंड आउट करना ही सीखेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं, अपने टेबल पर पहुंचते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि एक चैनल और है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। आप उसे ज्वाइन कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो 12.5% मोर इज गेन बाय सेलिंग ए पेन ₹88 इंस्टेड ऑफ सेलिंग फॉर ₹8। ठीक है, इसका मतलब है ये हुआ कि अगर वो 80 की बजाय 88 रुपीज़ का पेन बेचे तो उसे 12.5% मोर गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर बच्चों हम पेन की कॉस्ट प्राइस इसमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको x मान लेते हैं, या फिर आप एक तरीके से और कर सकते हैं। ये जो है ना, ये वाला, ये जो क्या है, ये गेन है। ठीक है, ये परसेंट में गेन दिया हुआ है। और लेकिन यहाँ पर अगर हम गेन देखें, ठीक है, गेन या प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट, या गेन या प्रॉफिट दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो बच्चों उसने 88 रुपीज़ का पेन उसने सेल किया और करना था कितने का, 80 रुपीज़ का। तो इस पर गेन कितना हो रहा है, रुपीज़ के अंदर 8 रुपीज़ का गेन हो रहा है, लेकिन परसेंट में कितना, ये रहा। ठीक है ना, परसेंट में कितना, ये रहा। अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट, यहाँ पर लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन, इस तरीके से। ठीक है, लेट कॉस्ट, सॉरी पेन लिख दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, अब इस पर x रुपीज़ पर एक पेन की कॉस्ट प्राइस है x रुपीज़। गेन कितना हुआ या प्रॉफिट, गेन हुआ परसेंट में हम लिखें 12.5%। ठीक है, और गेन इन रुपीज़, गेन इन रुपीज़ में कितना हुआ, 8 रुपीज़ का हुआ। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम x का मीन्स कॉस्ट प्राइस का अगर हम 12.5% निकाले, मीन्स 12.5% मीन्स 12.5 बाई 100। अब इसमें पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है तो 10 लगा लो, ये पॉइंट आपका हट गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या निकलता, गेन निकलता, बट गिवन गेन कितना है, 8 रुपीज़ है। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आइए इसको डिवाइड कर देते हैं। 125 पंजा 125 और 125 8 जा 1000 होता है बच्चों। तो x इक्वल 8। अब ये 8x के साथ इधर डिवाइड में है, इस राइट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x इक्वल 8 8 जा होता है 64। 64 क्या आ गई, उस पेन की कॉस्ट प्राइस आ गई है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अपने सेंटर पर बच्चों को बताया तो एक दो बार तो उनके समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने उनको बार बार बताया और फिर प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा जोर दिया, प्रेस किया, तब उनको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया। अब वो कर लेते हैं बड़े ईजी तरीके से। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है उसकी 3/4 क्या है, सेलिंग प्राइस है। व्हाट इज द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फाइंड आउट आपको करना है। अब कॉस्ट प्राइस इसमें गिवन है तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹100। ठीक है, ये 1 आर्टिकल की कॉस्ट है। यहाँ लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इधर लिख लेना आप। ठीक है, जगह कम है, मेरे को ध्यान नहीं रहा।
अच्छा ये तो हो गई। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली लाइन में आप लिख लेना। तो क्या है 3/4 ये हो गया, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन, कोस्ट प्राइस हमने लिया 100, ठीक है, इस तरीके से 4 से इसको डिवाइड कर देते, 4 1 जा 4, और जो 100 को डिवाइड करें तो 25 आ जाए, 25 इंटू 3 यानी 75 आ गया, ठीक है, ये 75 रुपीज़ आ गया। अब बच्चों देखो, अब आर्टिकल 100 में खरीदी और सेलिंग कर दी 75 रुपीज़, तो लॉस हो गया, ठीक है ना भाई। आप भी अगर 100 रुपीज़ की कोई भी आर्टिकल खरीदेंगे और उसको 75 रुपीज़ में सेल करेंगे तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस हो गया कितना, 100 में से 75 माइनस कर दीजिए, लॉस आपका आ जाएगा 25 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब आपको निकालना लॉस परसेंट, ठीक है, लॉस परसेंट निकालना। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऊपर आएगा, लॉस बाय और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देना 100%, इस तरीके से, ठीक है। आइए करते हैं। तो लॉस है 25, बाय में सीपी कॉस्ट प्राइस हमने लिया 100 और इनटू 100%, इस तरीके से। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 25% आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। सिर्फ आपको केयरफुली इसको वॉच करना है वीडियो को और फिर प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो क्या कहता है, एट व्हाट रेट, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। यानी कोई मनी 8 ईयर में डबल हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम इसमें गिवन है 8 ईयर, ठीक है। अब इसमें डबल हो जाती है तो इसमें प्रिंसिपल आप मान लीजिए प्रिंसिपल क्या है 100 रुपीज़ है, तो ये अमाउंट कितना बन जाता है, डबल हो जाता है, यानी 200 बन गया। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, आपने तो अगर मान लीजिए आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं 100 रुपीज़ और 8 ईयर में 200 हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 भाई हो गया, ठीक है, ये 100 हो गया। और रेट आपको फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, रेट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, परसेंट में। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर आएगा बच्चों क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है, ये वाला। तो आइए करते हैं इसी फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों 100 और ये 100 आ गया, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल भी 100 है, टाइम कितना है, टाइम है 8 ईयर। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 से कर लेते हैं, 4 2 जा और 4 से 25, ठीक है। तो 25/2%, दिस इज द आंसर। अगर आप चाहते हैं और इसको डिटेल से करना और एक्सप्लेन करना तो 25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो 5 नीचे डाउन करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचा, आगे कोई डिजिट नहीं तो डेसिमल लगा के 0 डाउन कर सकते हैं, 2 5 जा 10, ये आ गया। तो आप लिख सकते हैं 12.5%। ये भी आपने लिख दिया तो भी ठीक है, अगर आपने ये एक्सप्लेन करके ये कर दिया तो बेस्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इसी तरीके से है, करना है। देखो क्या कहता है, क्या कहता है, एट व्हाट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन सम डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, ठीक है। अब इसमें ना तो रेट है, ठीक है, और ना ही कोई प्रिंसिपल है, सिर्फ लिखा हुआ है कोई सर्टेन अमाउंट है, वो 6 ईयर में डबल हो जाता है। तो हमें रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 13 में की है। उसके बाद हमें ईयर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल ₹100 मान लीजिए, ये सिंपल अमाउंट बन गया, ठीक है, कितना डबल हो गया ना, यहाँ पर पहले डबल हो गया तो यानी 200 हो गया। अब 200 हो गया तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट हो गया बच्चों यहाँ पर 100 हो गया, 100 का डबल 200 यानी अमाउंट 200 हो गया, तो इसका मतलब 100 उसमें सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टाइम क्या है बच्चों, टाइम है 6 ईयर्स, ठीक है।
आइए निकालते हैं, रेट निकाल लेते हैं पहले रेट। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो सीधा मैं लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट जो है 100 इंटू 100 और नीचे, ठीक है, प्रिंसिपल है 100 और टाइम है 6, इस तरीके से। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये मान लीजिए ये आपकी रेट आ गई, ये आपकी क्या आ गई, रेट आ गई 100/6%, ठीक है। रेट आ गई। अब ईयर फाइंड आउट करने नेक्स्ट में। अब इसमें कहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट ट्रिपल। अब जो प्रिंसिपल हमारा क्या था 100 था, अब उसका अमाउंट क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, यानी 300 हो गया, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। टाइम आपको फाइंड आउट करना, रेट आपके सामने आ गई है 100/6%, ठीक है। तो टाइम फाइंड आउट करना है, ये टाइम इक्वल ऐसे। तो टाइम फाइंड आउट करना बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगा, इधर टाइम लगा दीजिए आप, ठीक है। और ऊपर तो आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है। रेट इधर आ जाती तो टाइम इधर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट है कितना बच्चों, 200 है। सिंपल इंटरेस्ट 200 हो गया भाई, ठीक है ना। ये अमाउंट ये रहा, इधर सिंपल इंटरेस्ट 200 हो गया और 1 इंटू 100। प्रिंसिपल क्या था 100 था और रेट क्या आ गई बच्चों, रेट आ गई 100/6। अब बाई 6 इधर है, डबल में आ जाता तो इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 100 से 100, 100 1 जा 100, ये 2 पे कट गया तो 2 6 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो बच्चों टाइम आपका कितना आ गया, टाइम आपका आ गया 12 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा डिम सा दिखाई दे रहा है, ठीक है फेड। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इन एन एग्जाम 14% स्टूडेंट फेल एंड 559 पास, डिटरमाइन नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट जो गिवन है वो परसेंट में गिवन है, हमें नंबर में फाइंड आउट करना है। अभी परसेंट में गिवन है तो नंबर में फाइंड आउट करना है कितने स्टूडेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको टोटल स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट द टोटल स्टूडेंट, लेट द टोटल स्टूडेंट इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा फेल, फेल स्टूडेंट, फेल इन परसेंट, फेल कितने हुए 14% हो गए, किस में से, x में से, ठीक है, किस में से, x में से। और पास स्टूडेंट कितने हैं, 559, ठीक है। आइए फेल निकाल लेते हैं। तो फेल स्टूडेंट, फेल कितने हुए, अब 14% मीन्स 14/100 जो फेल है, इधर मैं लिख देता हूँ फेल, और इंटू x, ठीक है। अब ये देखिए हम इसको यूँ क्यों लिख लेते हैं 14x/100, ये इतने स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। अब अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, भाई जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो प्लस जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट, ये इक्वल आना चाहिए टोटल स्टूडेंट के, टोटल कितने x, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब x को राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड में रखना है और 559 को लेफ्ट से उठाकर राइट साइड में रखना है, ठीक है। आइए करते हैं आगे। 14x/100 और इधर आकर ये प्लस है ना, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और इधर ये हो गया माइनस का 559 ऐसे, ठीक है। अब 100 और 1 का आपको लेना है एलसीएम, तो आ जाएगा 100 और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, इधर आ गया 14x और माइनस इधर आ गया 100x, ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई। क्यों की हमने ऐसा, क्योंकि अगर 1 एक तरफ 1 डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, दूसरी तरफ कोई भी नंबर हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो होगा आपका एलसीएम, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से।
अब बच्चों ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं, 100 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आएगा, 86x। लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है, और इक्वल -559, और यहाँ पर ये 100 डिवाइड में तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ गया इस तरीके से। ठीक है, आइए अब हम करते हैं, माइनस से माइनस का साइन कट गया तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 559 इंटू 100/86 ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ पर अब इसको आपको डिवाइड करना है। क्या करना, डिवाइड करना, 2 से कर लीजिए, 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और 2 से क्या तो ये आ गया 50। ठीक है, अब इसको देखते हैं 43 से, 43 प्राइम नंबर है तो 559 को 43 से करना है ऐसे, 43 1 जा 43। ठीक है, माइनस किया, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 9, अब ये जाएगा 3 पे। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया यहाँ पर। अब x इक्वल 13 5 जा होता है 65, और यहाँ पे 1 0 1 0 इधर लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से पेन चलना बंद हो गया है, तो मैं दूसरे पेन से आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 650 ये आ गया बच्चों। ठीक है, टोटल स्टूडेंट आ गए, टोटल स्टूडेंट आ गए, यानी x की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें निकालना था नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, पेन ये भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, फेल स्टूडेंट। कितने थे वैसे नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, अगर हमने नंबर में निकाला है तो नंबर में तो आ जाएगा बच्चों ये। ठीक है, ये आ गया, और परसेंट में निकालना तो ये रहा इधर। ठीक है, ये रहा, तो हम लेंगे इससे। ठीक है, इसी से ले लेते हैं। तो लिखा है 14x, x जगह x की वैल्यू और बाय में 100। ठीक है, ऐसे, तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। अब 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है, 70 की 0 कैरी 7। ठीक है, 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा होता है बच्चों 84। ठीक है, 84 और 7, 84 और 7 कितना हो गया, 84 और 7 होता है 91 ऐसे। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर बाय में क्या कर देना, 1 या 0, ये वाला 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई, इसका मतलब 91 जो स्टूडेंट है वो आपके फेल हो गए हैं। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।